नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदुओं की पहचान, आन बान और शान भगवा रंग की। क्यों हिंदू धर्म में इस रंग को इतना महत्व दिया गया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। यह तो आप जानते हैं कि दुनिया रंग बिरंगी है। यहाँ अनेक रंग भरे हुए हैं। किसी को लाल पसंद है, किसी को पीला, किसी को नीला, किसी को काला, लेकिन सबको कोई न कोई रंग पसंद तो होता ही है। हमारे सनातन में कई अवसरों पर विशेष रंगों का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी शुभ अवसर पर लाल या पीला रंग प्रयोग किया जाता है, किसी दुखद या मृत्यु आदि पर सफ़ेद रंग का प्रयोग होता है। जबकि यही सफ़ेद रंग क्रिश्चियन में यानी ईसाइयों में शादी ब्याह में पहना जाता है। इसी तरह हर धर्म मज़हब का अपना एक रंग होता है। जहाँ केसरिया या भगवा रंग हिंदुत्व को दर्शाता है, वहीं हरा रंग मुस्लिमों की पहचान होती है। हिंदुओं के अलावा बौद्ध और सिख धर्म में भी केसरिया या भगवा रंग को बहुत महत्व दिया जाता है। भगवा रंग सूर्य का प्रतीक है। भगवा रंग जोश और मेहनत का प्रतीक है। भगवा रंग ऊर्जा का प्रतीक है। हमारे पूर्वज जानते थे कि हम जो कुछ भी खा रहे हैं, पहन रहे हैं, जिस ऊर्जा से हमारा शरीर चल रहा है, वह सब सूर्य की देन है और सूर्य का रंग भगवा है। इसलिए भगवा रंग हिंदू धर्म का प्रतीक है। मुस्लिम धर्म की उत्पत्ति रेगिस्तान में हुई थी, इसलिए उनकी किताबों में यही बताया गया कि आपको जीने के लिए हरे रंग के चीज़ों की ज़रूरत है, जो बाद में उनकी पहचान का रंग हो गया। सनातन धर्मी ऐसे कर्मकांडों का अभ्यास करते हैं जो वैज्ञानिक हो और प्रकृति के अनुरूप हो। भगवान द्वारा निर्धारित ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार शांतिपूर्वक जीवन जीने के उद्देश्य के साथ हिंदू धर्म में प्रतीकों, संस्कारों और पवित्र आकृतियों का सम्मान करने का भी सिद्धांत बना हुआ है। जैसे स्वास्तिक का चिन्ह, ओम, भगवा ध्वज, 16 संस्कार, इन सब का आदर करने की परंपरा है। भगवा शब्द भगवान की उपस्थिति का प्रतीक है। तो आइए भगवा रंग की महत्ता को विस्तार से जानते हैं संघ के स्वयंसेवक और भाजपा के प्रतिनिधि श्री राजा त्रिपाठी जी द्वारा। नमस्कार, मैं राजा त्रिपाठी। आइए बात करते हैं भगवा रंग के महत्व पर। भगवा रंग को समझने से पहले मैं समझता हूँ रंगों के विषय में हमें जान लेना चाहिए। वैज्ञानिकों के अनुसार रंग मूलतः 5 प्रकार के हैं: काला, सफ़ेद, लाल, पीला और नीला। ये 5 प्रकार के रंग मिलके सतरंगी आभा निकालते हैं और इनसे हजारों तरह के रंग बनाए जाते हैं। ये सभी जानते हैं, पर हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो लाल, पीला और नीला कलर है। हम इससे विषय में बात करते हैं क्योंकि सनातन धर्म ने इसी को महत्व दिया है। तो 5 में से इसी को क्यों दिया, इस पर बात करते हैं। लाल रंग सर्वप्रथम। लाल रंग हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व रखता है। यह ऊर्जा समृद्धि का प्रतीक है, यह सौभाग्य का प्रतीक है। इसी कारण हमारी देवी, सौभाग्य की देवी माता रानी महालक्ष्मी कमल के सिंहासन पे आसीन होकर लाल रंग के वस्त्रों को धारण करके लाल रंग की आभा बिखेरती हुई हमारी कल्पनाओं में हमारे पूजा स्थल पर विराजमान होती हैं। ये आप सभी ने महसूस किया, देखा और करते हैं, पूछते हैं। हमारे वहाँ सर्वा स्त्रियों का ये वस्त्र भी है, ये वेशभूषा भी है। उनका लाल रूप की सज्जा श्रृंगार कितना मायने रखता है, ये किसी से छिपा नहीं है। इसमें एक उत्साह है, उमंग है, नवजीवन है। इसी तरह से पीला रंग सभी मांगलिक कार्यों में इसका उपयोग होता है। क्यों? कि पीला रंग सूर्यदेव, मंगल और बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रकाश को दर्शाता है। प्रकाश सूर्य से निकलने वाली आभा हो या दीपक की ज्योति हो, इसका रंग पीला होता है। आत्मा का रंग भी पीला होता है। ऐसा माना जाता है कि जो पवित्र आत्मा होती है वो ज्योति स्वरूप में ईश्वर में विलीन होती है, उसका भी रंग पीला होता है। तो पीले का यह महत्व है। नीला रंग संपूर्ण ब्रह्मांड में
उसकी अनंत गहराइयों को दर्शाता है। जैसे समुद्र अपनी गहराई के नाते नीले रंग में दिखता है, आकाश अपनी ऊंचाई और गहराई के नाते हमें नीला प्रतीत होता है। ये नीला रंग समूचे ब्रह्मांड में 75% की उपस्थिति रखता है। अब बात करते हैं इन तीनों रंगों से बने अपने भगवा रंग की, क्योंकि भगवा रंग में लाल पीला का विशेष महत्व है। तो इसकी वैज्ञानिकता को कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे बताते हैं, कैसे समझते हैं? देखिए, आपने कभी धधकती हुई अग्नि की ज्वाला को देखा है? जलती हुई आग को तापा तो जरूर होगा जाड़े के दिनों में। आपने महसूस किया होगा उसमें लाल, पीला और नीले रंग बड़े स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। ये जो कलर है धधकते हुए अग्नि का, यही भगवा रंग है। भगवा अग्नि का प्रतीक है। अग्नि का प्रतीक क्यों? सनातन धर्म ने इसे अग्नि का प्रतीक क्यों माना? क्योंकि अग्नि में यही मूलतः तीन रंग, जिसमें लाल और पीला बहुत ही मजबूती के साथ प्रथम स्तर पर दिखाई पड़ते हैं। अग्नि करती क्या है? अग्नि आपके भीतर के विकारों को, आपकी अशुद्धता को जला के भस्म कर देती है, आपको शुद्ध करती है। आपके अंदर जो तेज है, ओज है और आत्मबल है, उसको निखारती है। सोने के समान जला के, तपा के, चमका के जब बाहर निकलती है तो आप ओजस्वी, तेजस्वी और आत्मबली स्वयं को महसूस करते हैं। जलती हुई अग्नि में दिखने वाला लाल, पीला और नीला रंग जीवन के तीन प्रमुख भागों को दर्शाता है। कैसे? जन्म, जीवन और मृत्यु। इसी को वेदों ने, हमारे सनातन ग्रंथों ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश का नाम दिया है। जन्म, जीवन और मृत्यु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। शास्त्रों ने हमारे शरीर की संरचना में 7 चक्रों का जिक्र किया है, 7 चक्रों की उपस्थिति को माना है। ये 7 चक्र जो हैं वो अपने में 7 शरीर हैं। ये 7 शरीर जो हैं, इनमें से 3 शरीर हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं: भौतिक, सूक्ष्म और कारक। भौतिक क्या है? भौतिक लाल रक्तों से सना हुआ है, लाल रक्त कणिकाओं से सजा हुआ है। इसकी आभा लाल है, जो हमें भौतिक रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है। सूक्ष्म, सूक्ष्म को सूर्य की रोशनी, प्रकाश की तरह माना गया है। इसी कारण ये पीले रंग का है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर पीले रंग का होकर एक ज्योति में विलीन हो जाता है और ज्योति भगवान के अंश में जाके समाप्त होती है, भगवान के अंगों में विलीन हो जाती है। तो ये पीला रंग है। तो ये सूक्ष्म पीला हुआ, और जो एक कारण ये नीले रंग को प्रदर्शित करता है। भगवा सूर्योदय और सूर्यास्त का भी रंग है। मतलब हिंदुत्व की चिरंतर सनातनी और पूर्व जन्म की अवधारणा इसी तीनों में समाहित है। अग्नि यज्ञ, दीपक और दाह संस्कार का प्रतीक है। अब आप यहां ध्यान दें, अग्नि वही भगवा का जो प्रतीक है, यही अग्नि यज्ञ में अनुसंधान होते हैं। यज्ञ करके परिमार्जन होता है, अनुसंधान होता है, नए का सृजन होता है। तो यज्ञ, दीप, ये दीप जो है, ये जीवन रूपी दीप जो जलता है, प्रकाशमान होता है दीप। और दाह संस्कार यानी मोक्ष, इसमें भी अग्नि का ही प्रयोग होता है। ये अग्नि के 3 रूप हमारे हिंदू दर्शन को समझाते हैं और इन्हीं में हमारा जीवन व्यतीत हो जाता है। तो ये है अग्नि, जिसको भगवा का रूप बोलते हैं, भगवान ने जिसे अंगीकार किया है। ये केसरिया या भगवा जो भी कह लें, त्याग, शौर्य, बलिदान, समर्पण, ज्ञान, शुद्धता, सेवा, संयम, संकल्प, आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। इसी कारण से भगवान राम, भगवान कृष्ण, उसके बाद महाराणा प्रताप, शिवाजी ने अपने ध्वज का रंग केसरिया रखा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने गुरु पवित्र भगवा ध्वज का रंग भी केसरिया रखा। ये सनातन धर्म का प्रहरी है, ये सनातन धर्म का प्रतीक है। देश के साधु संतों ने अपने को मन, कर्म, वचन से पवित्र करने हेतु भगवा वस्त्र को अंगीकार किया और उसको धारण करके अपने को पवित्र बनाया। यह है हमारे भगवा रंग का महत्व। चाहे वो भगवा ध्वज हो, चाहे वो हमारे
साधु संतों द्वारा पहना गया वस्त्र हो, चाहे वो साधु संतों और सनातन प्रेमियों द्वारा अंगीकार किया गया भगवा ध्वज हो। इन सभी के पीछे एक ही कारण है कि अपने को शुद्ध करना, पवित्र करना, तपस्वी बनाना, ज्ञानी बनाना, सेवा भाव बनाना, समाज को समर्पित करना, दे देना, बदले में कुछ न लेना, अपना जो कुछ भी है अर्पित कर देना, चाहे वो समाज हो, चाहे वो ईश्वर हो। इन्हीं भावना के साथ ये भगवा रंग के भगवा वस्त्र और भगवा ध्वज हमारे होते हैं, जो सनातन धर्म की पहचान है। भगवा रंग के बगैर सनातन धर्म की अपनी पहचान कुछ भी नहीं। धन्यवाद राजा जी, आपने भगवा रंग के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पक्ष को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया। भगवा की इस महत्ता को, इस महानता को बहुत से लोग पचा नहीं पाते। केसरिया या भगवा भारत की शाश्वत निशानी है, यह हमारी वैदिक पहचान है। भारत की इस महान विरासत को नीचा दिखाने और जिहादियों की नज़र में अच्छा बने रहने के लिए पश्चिमी अर्थशास्त्रियों और वामपंथी लिबरल्स ने भगवा आतंकवाद का एक नया शब्द गढ़ा था, जो बाद में बेमानी हो गया, जबकि वास्तव में केसर विश्व शांति और मानवता की रक्षा कर रहा है। भारत की शांति सेना भगवाकरण के संदेश यानी सेवा परमो धर्मः में विश्वास रखती है। भारत ने कभी किसी देश पर, उनके क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए हमला नहीं किया, क्योंकि यह देश भगवा परंपरा पर आधारित है। हिंदू सहिष्णु और बहुत बहादुर लोग हैं। वे भगवा मूल्यों में दृढ़ता से विश्वास करते हैं और यही कारण है कि हिंदू धर्म एकमात्र धर्म है जो लाखों वर्षों से कायम है, आज तक बना हुआ है। भगवा हमारे राष्ट्रीय ध्वज का मुकुट है, इसीलिए क्योंकि वह पवित्र और जीवनदायिनी रंग है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भगवा ध्वज को ही गुरु माना जाता है। वह आरएसएस की सर्वोच्च इकाई है, मतलब सबके ऊपर है। उसी ध्वज की पूजा की जाती है, किसी व्यक्ति की नहीं। वैदिक साहित्य में इसे अरुण केतु के नाम से जाना जाता था, भगवा ध्वज को। यह ध्वज हिंदुओं को उठने और राष्ट्र रक्षा हेतु लड़ने को प्रेरित करता है। जब भी राष्ट्र में को विदेशी हमलों का सामना करना पड़ा तो हर योद्धा भगवा के नीचे एकत्र हुए और आक्रांताओं को खदेड़ा। हमारे लाखों मंदिरों और मठों में आज भी भगवा लहराता रहता है। हिंदू धर्म और समाज को भगवा से अलग करना कभी संभव नहीं है। भगवा ही हिंदू राष्ट्र, हिंदू समाज का प्रतीक है। अगर आप ध्यान दें तो हिंदू राष्ट्र, हिंदू समाज, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू जीवन शैली और हिंदू दर्शन सभी भगवा से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। यह लाखों वर्षों से हमारी संस्कृत सभ्यता का आधार रहा है और आम भारतीयों की श्रद्धा का केंद्र रहा है। यह भगवा रंग आज भी करोड़ों भारतीयों की प्रेरणा का स्रोत है और हमेशा बना रहेगा। अब अंत में अटल बिहारी वाजपेयी की कविता की चंद पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। गगन में लहरता है भगवा हमारा, कभी थे अकेले हुए आज इतने, नहीं तब डरे तो भला अब डरेंगे। कभी थे अकेले हुए आज इतने, नहीं तब डरे तो भला अब डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान हैं हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान हैं हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे। लिया हाथ में ध्वज कभी न झुकेगा, कदम बढ़ रहा है कभी न रुकेगा। न सूरज के सम्मुख अंधेरा टिकेगा, निडर है सभी हम, अमर है सभी हम। न सूरज के सामने अंधेरा टिकेगा, निडर है सभी हम, अमर है सभी हम। कि सर पे हमारे वरद हस्त करता, गगन में लहरता है भगवा हमारा। कि सर पे हमारे वरद हस्त करता, गगन में लहरता है भगवा हमारा। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
हमसे जुड़ने के लिए हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार।